और इतने में भाई साहब इन्होंने कर दिया मेरे पे रश, और मैं भाई कतई तैयार नहीं था। और इसी के साथ मेरी की आवाज़ निकलती हुई तो भी कुल मिलाकर आ चुके हैं एक और साथ वापस। और गाइस आज का गेम प्ले थोड़ा सा हटके, अब आपको देखने में ये एक डुओ वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले लग रहा होगा, लेकिन सही में ये एक सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले। अब वो कैसे, लेकिन सबसे पहले मैं जॉर्जो पूल कूदा भाई, उतरती M4 मिली, और अब देखो अब फिलहाल यहाँ पर 2 बंदे नॉक हो गए और बाकी के 2 बंदे हमें कूदते दिखाई दे रहे थे। भाई जल्दी से हमने उन पे रश किया, क्योंकि देखो इन बंदों को रिवाइव मिलना तो इम्पॉसिबल है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एक सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले कैसे। गाइज ये जो BT गेम है ना भाई, इसकी आवाज़ आ ही नहीं रही थी। इसने सारा कुछ सिस्टम जो इसका तगड़म वगड़म सब होता है ना, सब लगा के देख लिया, लेकिन भाई आवाज़ आ ही नहीं रही थी। मतलब सब तरीके इस्तेमाल कर लिए। और जब आप एक ऐसे बंदे के साथ खेलो जिसकी आवाज़ ना आ रही हो, भाई पूरी ऐसी फील आती है कि आप ना बस अकेले खेल रहे हो, आपके साथ में कोई है ही नहीं। क्योंकि ना तो बंदा कुछ बता पाता जल्दी से, इतने वो मार्क वाक लगाएगा, इतनी देर में भाई बंदा आपकी पेटी बना देगा। अब फिलहाल यहाँ पर देखो मैंने एक बंदे को इधर जाते हुए देखा। अब आप लोगों को यही लग रहा होगा कि पूरे जॉर्जो पूल में केवल 4 ही बंदे आए थे, जिसमें से 2 बंदे हम लोगों ने नॉक कर दिए, एक इधर की तरफ भागा है और एक शायद और कहीं इधर उधर भाग गया होगा। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर एक अलग ही कहानी है। सबसे पहले जैसे मैं यहाँ चढ़ा, मेरे को कुछ फायरिंग के साउंड आए, और अब यहाँ देखो पता चलेगा कितने बंदे हैं। फिलहाल भाई अब पता नहीं इस वेयर हाउस में है क्या, पर लड़ाई बहुत ही खतरनाक चल रही है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस वेयर हाउस में घुसते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर आया, एक नॉक बंदा दिखाई दिया, मैंने ये किल चुराया तभी। अब मुझे एक और बंदा दिखाई दिया, अब मैं इस पर रश करता हूँ, लेकिन भाई तभी एक और बंदा। भाई ये बंदा बस लेके पता नहीं क्या ही कर रहा था, पिचकारी की तरह लेके मेरे अंदर ही घुसे जा रहा था। पर फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया था ना भाई कि यहाँ पर बंदे बहुत सारे हैं। अब ये तो खैर एक बॉट सामग्री है जो कि हमें गेम में मिलती रहती है, पर लेकिन तुम मुझे ये बताओ, आप लोगों ने स्टार्टिंग में यही सोचा था कि भाई जॉर्जो पूल में बस 4 ही बंदे आए? फिलहाल यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे मतलब साउंड आ रहे हैं, हमें पता लग रहा है कि हाँ बंदे हैं, लेकिन इतना लग रहा था कि ये यहाँ पे बॉट होंगे। अब यहाँ पर मैं एक आध बॉट को और मारता हूँ, इसके बाद ना मैं इधर लूटने लग जाता हूँ। मगर जैसे मैं यहाँ लूटता हूँ तभी मेरे को एक साउंड आता है जो कि शॉटगन का था। टीममेट ने मार्क लगाया कि यहाँ पर शॉटगन का साउंड आया है, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर भाई दिक्कत है। अब जैसे ही मैंने इस बंदे को नॉक किया, इसका नाम पढ़ा, मुझे पता चल गया कि भाई साहब ये एक बॉट नहीं है, क्योंकि अभी PUBG में ये सर्विस नहीं आई कि बॉट के नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखे जाएं। अब मैंने यहाँ पे रश किया, अब सुनो देखो इस बंदे के पास थी शॉटगन, और अगर ये एक चिपका देता उसमें तो हो जाता मैं नॉक, और दूसरी तो कहीं भी चिपकाता फिर तो मेरा पता ही नहीं चलता कि मैं इस गेम में था भी कि नहीं। फिलहाल यहाँ पर जॉर्जो पूल पूरा क्लियर हो चुका है। तो एक चीज़, हाँ भाई, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो बहुत सारे मौके मिलेंगे लाइक करने के, तो लेकिन एक बात बताना चाहूँ कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड गाइज मेरे इंस्टाग्राम पे 300 के होने वाले, तो एक बार जाओ यार, सपोर्ट दिखाओ। अब देखो इसके बाद क्या होता है, BT ना कार लेके आता है, तभी मेरे को इधर पे एक फ्लेयर गन दिखाई देती है। अब ये फ्लेयर गन वाली जो लड़ाई है ये बहुत ही ज़्यादा लंबी चलने वाली है, और यहीं पर आपको क्लच भी देखने को मिलेगा, यहीं पर आपको बहुत नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। खासकर से मेरे गेम में तो वैसे बहुत सारी नई चीज़ें देखने मिलती हैं। और गाइस आप लोगों को पता ही है यार, कल से हमारा पूरा PUBG मोबाइल का माहौल बहुत दुखी सा है, क्योंकि PUBG मोबाइल इंडिया हमारे आ नहीं पाए। फिलहाल यहाँ पर इस बंदे को देखो, इसने क्या करा। भाई ये बंदा अच्छा खासा ना यहाँ से बच के निकल सकता था, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, चांसेस थे, लेकिन ये हीरो बना, गाड़ी से कूदा और इसकी हीरोगिरी निकल गई। फिलहाल अब हम लोगों ने देखो रश कर दिया है इस ड्रॉप पे, मगर भाई ये बंदा इस ड्रॉप के पास में जो भाई क्या ही जगल कर रहा था। सबसे पहले मैं यहाँ रुका, हमें पता था ड्रॉप पे बंदा है, मैं गया, मैंने प्री फायर दिया, लेकिन भाई बंदा KR सर्वर में खेल रहा है तो इतना आसानी से तो मरेगा नहीं। मैं इधर आया ये चेक करने के लिए कहीं कोई और ना हो इसका बंदा, लेकिन नहीं, इधर की तरफ बंदे नहीं थे। फिलहाल यार मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैंने अब तक ग्रेनेड क्यों नहीं किया। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, इस बंदे को शायद पता चल गया, मतलब पता चला कि नहीं पता चला, पर इसने इस पत्थर के पीछे क्लोजिंग कर दिया। और अब देखो
मैं सही बताऊँ ना, हम दोनों की हेल्थ बराबर ही गई थी। वो बंदा भी एक आध गोली का था, पर बस मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि मेरी AKM रीलोड हो गई। मतलब क्या ही बताएं इस AKM के बारे में। फ़िलहाल अब देखो, जैसे मैंने इस बंदे को मारा तभी हमें एकदम भयंकर गन फाइट के साउंड आए। हमें पता चल गया कि कुछ और भी लोग हैं कि जो इस ड्रॉप पे ला टपकाते हुए यहीं कहीं आसपास मंडरा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले खुद को बूस्ट वूस्ट करता हूँ, खुद को ताकत देता हूँ, क्योंकि ताकत रहेगी तो लड़ाई भी करूँगा। फिलहाल अब जैसे मैंने इस सिवा को नॉक किया, मेरे अंदर जान में जान आ गई और मैंने यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। होता ना एक बंदे को नॉक करने के बाद। तभी मेरे को ये वहां से दिखाई दिए जिनको मैंने नॉक किया, कवर लिया, क्योंकि अब मेरी फट चुकी थी। क्योंकि जब एक बंदा यहां पर है, हो सकता है एक आध और यहां पर ना लेटा हो, पर मैं तुम्हें बताता हूं ये बंदा एक स्क्वाड का है और इसको हमने कर दिया यहाँ पे नॉक और ये कर दिया बीटी ने फिनिश। और ये बंदा ना सामने वाली स्क्वाड का ही है। तो कहने का मतलब ये कि सामने अब 3 प्लेयर बचे हैं, तो अगर हम एक को भी नॉक कर दें या 2 को भी नॉक कर दें तो हम रश कर सकते हैं। फिलहाल मेरे को यहाँ पर एक बंदा दिखाई दिया। मतलब पहले उस बंदे ने देखा, फिर मैंने उसे देखा। लेकिन अब तुम यहाँ पर ये स्प्रे देखो, और मैंने बोला था ना बहुत सारे मौके मिलेंगे लाइक करने के लिए, तो ये एक पहला मौका है आपके पास। बंदा गाड़ी में आया, भाई 2 बंदे नॉक हो गए। और इस स्प्रे के लिए ना मैं आप लोगों को स्पेशली बोलना चाहूंगा कि सब्सक्राइब ठोक दो। जैसे 2 बंदे नॉक किए सीधा रश कर दिया। लेकिन अब पीछे देखो भाई, पीछे एक और स्क्वाड आ गई और पता नहीं भाई बाइजन वाइजन लेके कुछ अलग ही हथियार लेके हम लोगों पे कूद पड़े थे। लेकिन फिलहाल भाई मैंने यहाँ रश किया, प्री फायर। अब एक बंदा रिवाइव हो चुका था, फर्स्ट एड भी लगा चुका था। भाई वो पीछे बॉट था कि बंदा था मुझे पता नहीं चल रहा। मेरे हिसाब से वो बॉट ही था और बीटी ने शायद, मतलब बीटी उससे नॉक हो गया सही में भाई। फिलहाल भाई देखो, अब बीटी को सबसे पहले रिवाइव दिया और यहाँ पर इससे पहले कि वो बंदे आए खुद को थोड़ा सा न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं, ताकत वाकत, ताकि यहाँ से भाग पाएँ और आगे भागेंगे तो ज़्यादा किल भी ले पाएंगे। यहाँ पर मेरे 16 किल हो गए थे और तुम लोगों को पता है यार इसमें बॉट के किल तो मिला ही जाते हैं। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ आते हैं रोजॉक की तरफ और हम लोगों को सबसे पहले यहाँ एक यूएस दिखाई देती है। मगर यहाँ तुम मेरे साथ एक स्कैम देखना, यहाँ पर क्या होता है, मतलब तुम सोच भी नहीं सकते कि एक बंदा क्या ही तैयारी करके बैठा था। हम जैसे यहाँ पर आए, मैं गाड़ी रोकता हूँ, मेरे सामने एक बंदा लेटा रहता है, लेकिन मेरा फायर बटन भाई काम ही नहीं किया। जब काम किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिलहाल मैं जैसे यहाँ पे रिवाइव हो गया, अब टाइम हो चुका है कि यार बीटी को भी थोड़ा सा इम्प्रेस कर दें, ये दिखा के कि यार उसने हमारी जान बचाई है, हम भी जान बचा सकते हैं। मैं जैसे इधर आया, स्मोक हो रखा था, इस स्मोक में बंदे थे, मैं क्लोज आया, भाई साहब 2 बंदे नॉक कर दिए मैंने। मतलब क्या ही बताऊं, आज तो अपनी छाती पीटने का मन कर रहा है, मतलब सॉरी कमर पीटने का मन कर रहा है, क्योंकि शाबाशी देते हैं ना वैसे ही कमर पीट के। फिलहाल यहाँ पर देखो मैंने एक बंदे को नॉक किया, मतलब दोनों को फिनिश कर दिया। लेकिन तभी कहीं दूर से कोई M24 बजा रहा था। तो इसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं और जैसे मैं टीपी भी लेता हूँ, ये देखो क्या ही हेड पड़ा भाई, मजा आ गया। बीटी को क्या ही हेड पड़ा। फिलहाल ये नॉक हुआ, लेकिन अब ये मेरे को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सही से समझ नहीं पाया और समझने में बहुत टाइम लगता है। और सही बताऊं तो इतना टाइम खराब नहीं हुआ था। मैंने जैसे इसको रिवाइव दिया, मैं बाहर की तरफ जाता हूं, तभी मेरे को एक बंदे का साउंड आया, शायद हम पे रश हो रहा था, लेकिन उधर बीटी नॉक हो गया। अब देखो भाई, जैसे इस वाले डुओ को मारा तो उससे पहले ना मैंने मैसेज पढ़ा, शायद बीटी बोल रहा था कि ऊपर पहाड़ पे भी गाड़ी आ चुकी है, और मेरे को यही बताने की कोशिश कर रहा था। जैसे इसको रिवाइव दिया तो मेरे को एक बंदे का साउंड आया जो कि शायद पैरों में पायल पहन के चुपचाप आ चुका था, और मेरे को ना उसके पायल की आवाज़ आ चुकी थी। अब देखिए बंदा सामने आपको दिखाई देगा। हाय रे हाय भाई, 6x उठाया, पूरा फुल 6x लग गया, इसको 3x बनाना भूल गया। अब देखो भाई, इस बंदे को पता है कि मैं इधर ही खड़ा हूँ, इसीलिए ना सबसे पहले हम यहाँ से अपनी लंगोट दबा के भागते हैं, और हो सकता है कोई पहाड़ पे भी हो, इसलिए मैं इधर आया। और अब मैं यहाँ से ग्रेनेड के पिन खींचूंगा। अब तुम यहाँ मेरे ना बस रिफ्लेक्सेस देखना कि मैंने कैसे एक बंदे को स्पॉट किया। जैसे ग्रेनेड फेंका, मैंने उस बंदे पर रश कर दिया। एंड अब भाई सबसे पहले मैंने इधर कवर लिया,
Marked a location. क्योंकि अब ये जो ऊपर वाला बंदा है ना भाई दिक्कत पैदा कर सकता है, और यहाँ पर अब हमें किसी एक को नॉक करना होगा। मैंने ग्रेनेड की पिन खींची, भाई बीटी को बहुत ही गंदी पड़ी ऊपर से। फिलहाल भाई अब देखो 2 बंदे हैं, इतना तो कंफर्म है, लेकिन तीसरा और चौथा आ गए तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ लेकिन 2 हैं तो मैं मारने की कोशिश करता हूँ। मैंने ग्रेनेड फेंका, वो बच गया। फाइनली भाई थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, मैंने थोड़ी बहुत किताबें पढ़ी मैथ्स की, और एक बहुत ही खतरनाक मैंने इक्वेशन सॉल्व की और पूरा नाप के ये ग्रेनेड फेंका और ये बंदा नॉक हो गया। जैसे ही नॉक हुआ, अब मेरे को पता था कि ऊपर वाला मेरे को मारेगा। एंड देखो, इसे बोलते हैं मैथ्स पढ़ के पबजी खेलने का फायदा। मतलब तुम पहले से ही पता लगा सकते हो बंदा कहाँ से पेलने वाला है तुमको। और इस बात में ना इस वीडियो को शेयर जरूर करना। खैर लाइक तो कर दिया होगा। फिलहाल अब टाइम आ चुका था कि हमारी बजने वाली है, तो ऐसी बात नहीं है कि बजने से पहले हम भी थोड़ा सा बजाएंगे। यहाँ एक ड्रॉप गिरा था जिसमें से लाल कलर का धुआं निकलता है, तुम लोग को पता है। अब सही बताऊँ ना तो बीटी शायद इसे लूटने के मूड में था, उसने स्मोक फेंक दिया, लेकिन मैं इसे लूटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि देखो ज़्यादा लालच करने से ना कभी कभी लग ही जाते हैं। इसीलिए जैसे हम यहाँ गाड़ी रोकते हैं तभी हमारी गाड़ी पे शॉट्स पड़ते हैं। अब जैसे शॉट पड़े तो मैंने बीटी को बताया, मतलब बताया क्या, शायद वो खुद ही समझ गया, क्योंकि यहाँ पे आवाज़ तो कुछ जा नहीं रही थी। अब एक गाड़ी इधर थी और एक गाड़ी इधर की तरफ आती है, और इन बंदों के पास तो भाई साहब खतरनाक ही हथियार थे। अब देखो इनके पास है AWM और ऊपर से थे ये लॉन्ग रेंज में। अगर ये मिड रेंज में भी होते तो इनको M4 का स्प्रे दिया जाता। अब लॉन्ग रेंज में तो बस हम उनका ही ले सकते थे AWM का शॉट। अब मैंने ऐसे उनको डराने की कोशिश तो की, लेकिन कुछ खास काम बना नहीं। फिलहाल बीटी यहाँ पर अपना काम कर रहा था, नॉक पे नॉक दिए जा रहा था। यार ये रेंडर ग्लिच तो कभी नहीं सुधरेंगे। मतलब वो बंदा वहां पता नहीं किस चीज के पीछे लेटा हुआ है, लेकिन मेरे को हवा में दिखा रहा था। फिलहाल देखो मैं पीछे आया, प्रून हो गया था यहाँ पे आके दोबारा से। तभी मेरे को एक बंदे का साउंड आया, ऐसा लगा कि कोई मेरे क्लोज आ रहा है। मैंने बोला चलो भाई ये बढ़िया है, मतलब अकेला देख के मेरे पर रश किया जा रहा है AWM इसके पास। मैं आगे आया। फिलहाल अब ये तो अकेले ही आया था, इसको पूरी भरपाई मिल चुकी है। आज के बाद कभी अकेला रश नहीं करेगा किसी पे भी। पर लेकिन अब ये देखना है जो इसके दोस्त बंधु हैं क्या वो आएंगे इसका बदला लेने के लिए। फिलहाल यहाँ पर ये होता है कि बीटी आता है गाड़ी लेके, तभी मेरे को पीछे से पड़ी। अब तुम सोच रहे हो इतना गंदा स्प्रे क्यों। सुनो, जो बंदा राइट से आके मारा ना उसके पास है AWM। अगर मैं खड़े होके मारूंगा ना तो ऐसा हेड मारेगा, मैं भी आपको दिखाता हूं कैसा हेड मारता वो। पूरा भाई साहब हैकिंग चल रही है, स्मोक के पार मार रहा था मैं। अब मेरे को ये नहीं पता कि ये बीटी ने बंदा कहाँ पे नॉक किया। अगर मेरे को पता होता वहां नॉक करता तो मैं कुछ कर भी पाता, मतलब मैं रश कर देता। फिलहाल मेरे यहाँ पर 5 के एमओ खत्म हो चुके थे। मैंने बीटी को ये मैसेज पहुंचाया, बीटी तक मैसेज पहुंच भी गया। बीटी आए एमओ देने, लेकिन कुछ अलग ही लेके चले गए यहाँ से। मेरे को बस एक चीज़ समझ नहीं आई। देखो ये बंदे ने भाई स्मोक के पार कतई हेड मारा। मैं हैकर नहीं बोल रहा हूँ, कभी कभी तुक्का भी लग जाता है स्मोक के पार, वरना स्मोक के पार मारने वाली स्किल कौन सी है। मगर भाई देखो क्या ही चिपकाया, बीटी आया और गया। फिलहाल भाई साहब अब मेरे को नहीं पता मैं इस गेम को कैसे कंप्लीट करने वाला हूँ, बस तुम देख लो। और इससे पहले कि ये 3 लोग मेरी बॉडी को लेके जाएं अपने कंधों पे रख के, तुम जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। अब मेरे को लगा कि ये बंदे ना थोड़ा सा टाइम लगाएंगे यहाँ पे रश करने में। मैं लूट वूट कर रहा था आराम से, फिर मेरे को लगा कहीं ऐसा ना हो जो उधर की तरफ बंदे वो मेरे पे रश कर दे। मैं ऊपर जाता हूँ और इतने भाई साहब इन्होंने कर दिया मेरे पे रश, और मैं भाई कतई तैयार नहीं था। और इसी के साथ मेरी की आवाज़ निकलती हुई। सो गाइज आज का आपको ये गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अगर कोई शिकायत या कुछ हो, मेरे से कोई गलती हो गई हो तो भैया माफ़ कर देना। इंस्टाग्राम है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो मेरे को इस टाइम ज़रूर मेंशन करना एंड फॉलो भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इंतजार करो भैया पबजी मोबाइल इंडिया का आता है कि नहीं आता है, वेट करते हैं। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।